हम लोग ने ये जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, इसको परिभाषा सूत्र के रूप में सीखा था। और ये भी सीखा था कि जो भी भागवत का सूत्र, अन्य कोई श्लोक इससे विरुद्ध अर्थ लेता हुआ प्रस्तुत प्रस्तुत हो कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं, तो उसको इसी के प्रकाश में सीखना होगा। ये हमारी पहली क्लास का पॉइंट हमें सीखना था। और ये परिभाषा सूत्र है, मतलब ये सूत्र एक स्थान पे है लेकिन पूरे शास्त्र को ये आलोकित करता है, ये बात समझी थी। और उसके बाद जो पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था भगवान के विभिन्न अवतारों का और विस्तारों का, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश इत्यादि। अब हम आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे और यथा योग उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। एते चांश कलह पुंसः एते चांसकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रियारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कलह पुंसः एते चांसकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कलह पुंसः एते चांसकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तो आप इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा। एते, ये सारे। च, एते मतलब जिन जिन अवतारों का नाम सूत गोस्वामी रखे हैं इन अवतार कथा में, वो। और च मतलब जिनका नाम वो नहीं रखे हैं, क्योंकि भगवान के अवतार असंख्य हैं, सबका नाम नहीं रखा जाता है। अंशः कलह पुंसम, या तो पुंसः अर्थात भगवान क्षीरोदकशय विष्णु के वह अंश हैं, स्वांश हैं, विष्णु तत्व हैं, या फिर उनके वो कला है, यानी शक्तावेश अवतार है। और शक्तावेश अवतार में भी अवतार और विभूति हो गया। अगर अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त है जैसे नारद जी तो अवतार, और अगर कम मात्रा में शक्ति प्राप्त है जैसे कि मरीचि आदि, मनु इत्यादि, तो उनको विभूति कहा जाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं होती है। क्यों आते हैं तो कह रहे इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के शत्रुओं के द्वारा यानी कि असुरों के द्वारा ये सारे लोकांतर व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मृडयंती, उनको प्रसन्न करने के लिए युग युग में भगवान आते हैं। युग युग में भगवान आते हैं कि मतलब है भगवान के अवतार आते हैं। आप जानते हो कि हर युग में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आते, ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं। ठीक है, ओके। अब जहां पे अगर ये बात आए, चलिए आगे बताऊंगा। जो बातें हमने पार्ट 2 में चर्चा करी थी, अब जिन्होंने क्लास मिस करी और उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब उसके दायित्व हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। और जिन्होंने श्रवण किया था उनको आज समझने में प्रभुपाद के तात्पर्य आसान लग रहा होगा। देखिए, मैं कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करता। मैं बिना प्रयोजन के नहीं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई टफ चीज है उसको पढ़ा रहा हूँ ताकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको बहुत आसान लगे। नहीं तो अब आप यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य पूछोगे, प्रभु जी ये प्रकाश क्या होता है, वैभव क्या होता है, तो मैं कह दूंगा मुझे भी नहीं पता और आपको भी जानने की जरूरत नहीं। यही होता है ना उद्देश्य पढ़ने का, ये तो उद्देश्य होता है ना, हम खुद जाने ना कुछ उसको पढ़ाएं। तो ये है। अब उसका फायदा क्या होगा आप देख लीजिए। अब ये वो भी दिखाएंगे आपको अगले श्लोक में। आज 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कोई मन में आएगा किसी के, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा पूरा क्यों पढ़ रहे हैं। एक भक्त मुझे मैसेज किए थे इस संबंध में कि प्रभुपाद जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष ने लिखा कि इनका चार्ट नहीं देखा जा सकता, ये साक्षात भगवान की इच्छा से चल रहे हैं और इनकी लेखनी अग्नि के समान है। वो शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इनकी जो लेखनी है ये अग्नि के समान है और सबकी अविद्या का नष्ट करने वाली है। ये एक भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद जी खुद उनको बोले कि मेरे तात्पर्य श्रवण की सुने जाने चाहिए। केवल श्रवण मात्र से हम श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त कर रहे हैं। दीन बंधु प्रभु बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जब इन तात्पर्य को लिखते
तो कोई भक्त उनका संग उस समय नहीं कर सकता था, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। और हमारा कितना भाग्य है कि हम, बड़ी सुलभ है, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण कर सकते हैं। हाँ, ये दिक्कत है कि इतना सुलभ है कि उसका महत्व ना समझ करके हम उसको पढ़ते ही नहीं, वो एक अलग बात। ये जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में बताते हैं कि जो वैष्णव कुछ लिख रहे हैं, कृति लिख रहे हैं, तो आप उसको पढ़ते हो तो आपको उनका साक्षात संग प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हम में से कोई प्रभुपाद जी से साक्षात मिला तो है नहीं, लेकिन क्यों इतना प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है, हमारा विश्वास है, उनसे श्रवण करके तो है। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी की शैली स्पेशली चैतन्य चरितामृत में तो और स्पष्ट होती है कि ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है प्रभुपाद आपसे बात कर रहे हैं। परम पूज्य वैष्णव महाराज जी ने एक बहुत सुंदर शिक्षा मेरे को दी, बहुत अच्छी शिक्षा, मतलब उस बहुत ही बढ़िया शिक्षा। वो कह रहे हैं कि बेटा, बेटा तो नहीं बोले जो भी नाम रखा था बहुत पहले बोले कि 6 आप प्रीति व्यवहार जानते हो, भोजन लेना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, और अपने हृदय की बात को कहना और सुनना। तो बोले जब तक गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता। जब तक भक्तों के बीच में कृष्ण संबंधित वार्ता नहीं होती, अपने हृदय की बात नव दूसरे से बताएं, बात कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करें, तो भक्तों के बीच में भी प्रेम नहीं होता है। आप भक्तों के संग में रहते हुए भी भक्तों से प्रेम नहीं करके जीवन बिता सकते हैं। इट्स अमेजिंग। और हम तब सच्चे भक्त नहीं बनेंगे। तो मैं खाली बात ये कर रहा था। और एक और बात महत्वपूर्ण है, मैं क्यों इस पर बोल रहा हूँ, प्रभुपाद के तात्पर्य क्यों सुनना चाहिए। हम जैसे नए नौसिखिए भक्तों को मध्यम भक्त या परमहंस श्रेष्ठ भक्तों का से श्रवण करना चाहिए। तो जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते हैं तो हमारी तो श्रद्धा नहीं है भक्ति में स्ट्रांग, लेकिन जब उनसे सुनते हैं तो वो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में आरोपित होती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। उनको तो भक्ति का अनुभव प्राप्त है, शास्त्रीय श्रद्धा भी है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्रवण करके प्रभुपाद जी की श्रद्धा हमारे पास आ रही है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों का, सारे शास्त्रों का जो टीकाओं का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे। तो इसलिए बहुत हमारा भाग्य कि रोज हम भक्त लोग साथ में आकर के पढ़ते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं क्लास दे रहा हूँ, एक आयोजन किया गया है कि तो हम रोज आकर के कम से कम 1.5 घंटा प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करें। और आप देख भी रहे होंगे कि उससे कुछ भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। क्या आपने ये सारार्थ दर्शन में सुना था? याद आ रहा है आप लोगों को? पहली बात ये कि सूत गोस्वामी को भय हो गया कि अरे कृष्ण का तो मैंने अवतारों में गणना कर दी, जबकि वह तो अवतारी हैं। तो इसलिए श्लोक रखा गया है। प्रभुपाद वाली ये बात समझा रहे हैं कि कहीं किसी को ये दिक्कत ना हो जाए, समझावट में ये गलती ना हो जाए कि कृष्ण भी एक अवतार है। वो अवतार नहीं, वो अवतारी है, इसलिए श्लोक बोल रहे। दूसरा आप जानते हैं कि फिर कहेंगे कि अरे कृष्ण को फिर अवतार में क्यों रखा? क्योंकि क्या सुना था आपने, वह अवतारों की तरह इस जगत में आते हैं और प्रकट और अप्रकट होते हैं, असुरों का वध करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। याद आ रहा है सब? इसलिए उनको अवतार कहा गया, क्योंकि जो अवतारों के अन्य गुण हैं वह भगवान में है, लेकिन जो भगवान के विशिष्ट गुण हैं वो सारे अन्य अवतारों में नहीं है। ठीक है, ये विशेष श्लोक है, ये परिभाषा सूत्र है श्रीमद् भागवतम का। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। संस्कृत है अवतरति इति अवतारः। जो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के आते हैं। विशेष प्रयोजन आपने सुन लिया, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस प्रयोजन को लेकर जब आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। ध्यान देना होगा कि जब भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो उनको विस्तार कहा जा रहा है, उनको अवतार नहीं कहा जा रहा। समझ रहे ना मेरी बात? विस्तारित कहा कर रहा है, लेकिन जब वो विस्तार जो विश्व तत्व हैं या नारद जी जो कुछ भी है, जब इस जगत में आएंगे तब उनको अवतार कहा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जगत की फोटो याद आ रही जो दिखाई थी? कृष्ण है गोलोक में, उसके प्रथम विस्तार है बलराम जी, तो बलराम जी से चतुर्विहु। तो आध्यात्मिक जगत में उनको अवतार नहीं कहा जाएगा, उनको विस्तार भगवान का कहा जाएगा। भगवान से विस्तारित हो रहे हैं, विष्णु स्वरूप है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आते हैं तब उनको अवतार कहा जाता है। तो यहाँ भौतिक जगत नीचे है ऐसे कह लीजिए, तो वहां भगवान आते हैं, तो जब इसलिए जब आते हैं जगत में तब उनको अवतार कहा जाता है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं।
एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जीव के समान वह कर्म बंधन में अवतरित नहीं होते। अवतरित नहीं कहना चाहिए, कर्म बंधन के कारण वह जन्म नहीं लेते हैं। हम लोग बाध्य हैं जन्म लेने के लिए। वी आर फोर्स टू टेक बर्थ। डू यू एग्री? हम लोग माता पिता नहीं चुन सकते हैं। भक्त लोग कभी कभी प्रचार में ये बात बोलते हैं कि भाई शायद तुम पत्नी चुन सकते हो, नौकरी चुन सकते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता को कौन चुना तुम्हारे लिए? तो वहां प्रश्न बनेगा ना कि भाई मैंने तो नहीं चुना, तो कोई तो चुना है, एक्सीडेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं चुनता तो हम सोचते अंबानी क्या पैदा होते, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई नौकरी करता है अंबानी के यहाँ पे अगर पैदा होता तो वह तो हम नहीं सोच। बहुत सारी चीजें अपने में हम कुछ न्यूनता देखते हैं, तो वो न्यूनता क्यों भरी? न्यूनता मतलब कमी देखते हैं, भाई ये चीज नहीं अच्छी, हमारी नाक थोड़ी ऊंची होती, हमारा कान थोड़ा नीचा। हर व्यक्ति जो भौतिक चेतना में रहता है सोचता है मैं 6 फीट लंबा होता, ऐसा करके लोग सोचते हैं। तो क्यों नहीं हुए जरा बताइए? तो कोई है ना निर्धारण करने वाला? तो उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए भगवान के अवतारों के संबंध में, ना तो भगवान के संबंध में और ना भगवान के अवतारों के संबंध में। ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी जो है अपने कर्मानुसार कहीं पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। या जो 4 कुमार हैं वो कोई भी सारे अवतार जो हैं भगवान के वो दिव्य हैं। जैसे आप जानते हैं शिला भक्ति चंद्र ठाकुर जी के बारे में भी कि उनके लिए शिला भक्ति ठाकुर जी ने प्रार्थना करी थी कि हमको आप एक ऐसा पुत्र दीजिए ताकि वह हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। तो वो कर्म बंधन के कारण जगत में अवतरित नहीं होते हैं। या जितने भी अवतार हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, चैतन्य रसंगी गण नित्य शुद्ध कोरी मैंने से जाए ब्रजेंद्र श्रुत पास। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं वो सब नित्य शुद्ध पार्षद हैं। वह अपनी स्वेच्छा से जगत में आते हैं और भगवान की लीला में भाग लेने के लिए फिर वो चले जाते हैं। समझ रहे हैं? ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये विभिन्न योनि में अवतार होता है, विभिन्न लोकों में अवतार होता है, देव त्रिलिंग नरादिशु, लेकिन वह एक ही प्रयोजन होता है कि धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश। कभी कभी वे स्वयं आते हैं, यानी भगवान स्वयं आते हैं, और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश यानी अंश या अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। क्या अर्थ है? या तो भगवान स्वयं आते हैं, यानी ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, या फिर उनके कोई विस्तार यानी कि उनके कोई स्वांश तो आते हैं। जैसे मत्स्य कूर्म भगवान श्री राम आते हैं और नरसिंह देव आते हैं। हाँ, एक बहुत सारे अवतार आते हैं इस प्रकार से, तो वो विष्णु तत्व में आ जाएंगे, उनके अंश हो गए। या फिर उनके कला, तो कलाकार यहाँ पे जो हमने सीखा था वही था कि भगवान के जैसे नारद जी हैं और 4 कुमार हैं वो आते हैं। और फिर अब ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया, और अप्रत्यक्ष क्या मतलब हुआ? विभूति। कुछ समझ में आ रहा है? नारद जी 4 कुमार आदि ये सब भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से समझ लेना चाहिए कि जो और कम शक्ति प्राप्त हैं जिनको विभूति कहा गया था, जैसे कि मरीचि, मनु और देवता आदि, वह भी इस जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए उपस्थित होते हैं। पृथु महाराज के बारे में हमने सुना था, परशुराम जी के बारे में सुना था, यस, वेद व्यास जी के बारे में सुना था। ठीक है, भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। और यही भगवान शब्द की व्याख्या है। इसको देखिए, भगवान, जैसे अगर आप कहें धैर्यवान, तो शिवम प्रभु धैर्यवान का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास धैर्य है। धनवान का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास धन है। दयावान के पास अर्थ दया है। अब भगवान का मतलब, अभी भग का अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, खाली पूछ रहा हूं उसी जैसे आप धनवान, दयावान, धैर्यवान सोच रहे हैं, तो भगवान का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास भग है। भग मतलब ऐश्वर्य। भग मतलब 6 ऐश्वर्य नहीं, भग मतलब ऐश्वर्य। भाग्यशाली सुना है ना आपने शब्द, वो सब इसी से निकल के आ रहा है। तो भग मतलब ऐश्वर्य, तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। उनको जिस व्यक्ति के पास असीमित मात्रा में सारे ऐश्वर्य होते हैं, सारे ऐश्वर्य होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण हुए भगवान। ये हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था, तत्व के बारे में। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान है वो और कोई नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके कोई परितत्व नहीं है। ठीक है, तो ये 6 गुण भगवान में होते हैं निरतिशय मात्रा में, मतलब सबसे अधिक मात्रा में। कोई कह सकता है मेरे पास थोड़ा धन है, कोई कहता है मेरे पास और धन है, लेकिन कोई ये नहीं सकता कि सारा धन उसके पास है। कोई कहेगा ये सुंदर है, वो सुंदर है। ठीक है, अगर सभी लोग, अगर मान लीजिए कोई स्त्री बहुत सुंदर है, तो एक ही साल मिस यूनिवर्स क्यों बनती है?
हर साल उसी को चुनना चाहिए, तो सबसे सुंदर तो नहीं है। कोई मिस्टर यूनिवर्स भी देख लो, जो आज मिस्टर यूनिवर्स है, एक दिन उसको डंडा लेके चलना पड़ेगा, है ना। तब देख रहे हैं कि ये गुण अंश मात्रा में किसी के पास शाश्वत रूप से भी नहीं रहते, ये भी एक सोचने वाली बात है। पहली बात तो ये सारे गुण पूरी मात्रा में रहते नहीं है और शाश्वत रूप से नहीं रहते। और इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, बहुत रुचि होती है। जब अमृत महोत्सव हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो सब सोचे शादी किससे करेगी। तो लक्ष्मी सब में दोष देखने लगी, ये व्यक्ति में इंद्रिय संयम नहीं है, ये व्यक्ति में ये गलती है, ये तो स्त्री को रख ही नहीं सकते, ये तो स्त्री का ध्यान ही नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा विरक्त है, ऐसे ऐसे करके सब में दोष निकाल लिया। तो जब भगवान विष्णु के सामने आई तो इन्हें कहा इनमें कोई दोष नहीं, लेकिन एक दोष ये है कि मुझको चाहते ही नहीं है। भगवान ने भी दोष निकाल लिया कि भगवान तो आत्माराम है, उन्हें तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो कहते हैं अब इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो यही पति बनने के लायक है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझको चाहते नहीं है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी ने विष्णु भगवान को ही चुनाव किया। तो वहां महाराज समझा रहे थे इस बात को कि देखो परम विदुषी हैं, और उन्होंने दिखाया कि हमको भी अपने स्वामी के रूप में किसको स्वीकार करना चाहिए, भगवान कृष्ण को ही स्वीकार करना चाहिए। जब ये पूर्ण अंशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी सब बोल दे रहे हैं टीका से। अब मैं देखो, अब मेरे पास बहुत अच्छा बात है बोलने के लिए। आप लोग कह सकते हो प्रभु जी इतनी टीका क्यों पढ़ा रहे हैं, अब आप देखो समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मतलब हम टीका में पढ़ रहे थे, भगवान के जो स्वांश हैं, जो विष्णु तत्व हैं, जब वो अवतरित होते हैं, उनके पास शक्ति कितनी होती है, भगवान के ही समान, लेकिन वह उतनी ही प्रस्तुत करते हैं जितने वहां पे आवश्यकता होती है। याद आ रहा है। और शक्तावेश अवतार जो हैं उनको भगवान उतनी ही शक्ति देते हैं जितनी की वहां पे आवश्यकता होती है, उनके पास उससे अधिक शक्ति होती नहीं है। ये दो बात याद आ रही। प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। पूर्ण अंशों या अंश अंशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं। तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो अपने षड ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, ठीक। लेकिन जब अपने स्वांशों के द्वारा विस्तारित करते हैं या शक्तावेश अवतारों के द्वारा आते हैं, तो उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितना वहां पे आवश्यकता होती है। और आपने यह भी श्रवण किया था कि जब लघु भागवतामृत से, कि जब भगवान अपने पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्यों को प्रस्तुत करते हैं, तो उसके द्वारा भक्तों को बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है, अधिक सुख प्राप्त होता है। ये बात बोली जा रही थी। ये कब पढ़ा है हमने, कुछ कुछ लग ऐसे आ रहा होगा कुछ कुछ यार, ठीक। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर धारणा दे रहे हैं। देखिए, जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट, लट मतलब हो गया यहाँ पे बल्ब बल्ब को लट कहते हैं, पहली बार देखे, लट्टू है, अब जो भी है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो लट है, अरे अब जो भी है समझ लीजिए आप, बल्ब जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनमो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। अब आप इस उदाहरण को समझिए। अब सोचिए, यहाँ पे मैंने 30 वाट की ट्यूबलाइट और एक 18 वाट का CFL ही क्यों लगा रखा है, यहाँ मैं 1500 वाट का CFL क्यों नहीं लगा रखा, बताइए। समझ में आ गया, समझ आ रहा है। यहाँ 1500 वाट का CFL लगाऊंगा तो मैं ही दिखाई नहीं पड़ूंगा, केवल ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ेगी ब्रह्म ज्योति से आवाज आ रही। वैसे तो 1500 वाट का शायद CFL होता भी ना होगा, लेकिन जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ 1500 वाट की CFL की आवश्यकता नहीं है ना, जितनी आवश्यकता है उतना हमारा प्रयोजन हो रहा है। लेकिन अगर मैं प्रश्न करूं कि क्या बिजली घर 1500 वाट के लाइट को जला सकता है, अब क्लियर है ना, वो तो कई कई मेगावाट प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जिससे एकदम स्पष्ट हो जाता है यथा योग्य जितनी आवश्यकता होती है भगवान अपने अवतारों को भेजते हैं और उतनी शक्ति प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब आप कदाचित आपको बिजली घर में जाने का मौका मिल गया तो आप देख पाओगे, अरे वाह कितनी शक्ति यहाँ पे हो रही है। ये अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैं काम तो नहीं करके आया था, काम नहीं कर रहे थे वहां पे,
हो के आया हूँ, मेरी पोस्टिंग थी वहां पे, तो हम देख रहे थे 3600 मेगावाट का प्लांट था कहलगांव में। बाप रे बाप, 90 मीटर हाइट। मैं मायापुर से लौट के आया तो पता चला कि एक व्यक्ति मर गया। कैसे मर गया पता है? आप आश्चर्य करोगे, इसी वजह से मैं 15 महीने भर बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। एक बोल्ट, बोल्ट समझते हैं बोल्ट, 90 मीटर से गिरा। बोल्ट समझते हैं, छोटा बोल्ट, 90 मीटर से गिरा, एक व्यक्ति के हेलमेट को फोड़ करके उसके अंदर घुस गया, वो मर गया। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं मरना है मेरे को, मेरे को ऐसे नहीं मरना। मैंने फिर, ये दिसंबर की घटना थी, जनवरी में हम ज्वाइन कर लिया। मरना तो है ठाकुर जी की सेवा में, मरना ऐसे नहीं मरना। ऊपर से बोल्ट गिरा, मर गए। कोई प्रयोजन है मरने का? कोई तरीका है मरने का? बताइए। गोली बन गया ना, 90 मीटर से ऊपर आके गिरेगा। खैर हम बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सामने डायनमो और बिजली घर की बात आ गई तो याद आ गया। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि शक्ति है ना बिजली घर में। हाँ, और एक और बात ध्यान देनी होगी, जब कृष्ण भगवान छोटे बच्चे के रूप में भी हैं, तब भी भगवान उतने ही शक्तिशाली हैं जब वो बड़े रूप में दिख रहे हैं। ये ध्यान देना होगा। तो पूतना को मार रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब वो कुछ कमजोर हैं, कुछ कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि भागवत में बड़ी विशेष प्रसिद्ध स्तुति से कहते हैं गर्भ स्तुति। माँ के गर्भ में है और देवता सारे, शिव ब्रह्मा आदि कह रहे हैं हम आपकी शरण में। बताइए, माँ के गर्भ में कोई शरण दे सकता है किसी को? हम लोग सुन के निकल जाते हैं। जरा विचार कीजिए इसी पे, आज पूरा दिन पूरी रात विचार कर सकते हैं। अरे भाई, भगवान माँ के गर्भ में है और उनका आश्रय शिव ब्रह्मा देवता ले रहे हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिनकी आप पूजा कर रहे हो। कुछ अजीब सा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? भगवान माँ के गर्भ में है और देवता आकर के उनसे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कितने शक्तिशाली भगवान है। तो समझ में आ रहा है, यथा योग जितनी शक्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती उतना भगवान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो संपूर्ण शक्ति का वो प्राकट्य करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असमान ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। अब एक मेरा प्रश्न है कि ये बताइए कि परशुराम जी ने बांसुरी क्यों नहीं बजाई? अरे इतना कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बताओ। उस टाइम बांसुरी बजाने की उस टाइम बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं थी, उस टाइम क्षत्रियों को बजाना था, फोड़ना था सर उनका, तो इसलिए नहीं बजाई, खत्म हो गई बात। वैसे तो वेणु माधुरी भगवान का विशिष्ट गुण है, लेकिन अगर परशुराम चाहते तो कुछ तो ट्यून बजा ही सकते थे, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं बजा सकते थे। मेरा खाली कहने का प्रयोजन ये है कि भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, अच्छा नरसिंह देव जी क्यों नहीं बजाए बांसुरी? अब हिरण्यकश्यप के सामने आके बांसुरी बजाएंगे? वहां जरूरत, वहां तो नरसिंह देव के रूप में प्रकट होना पड़ेगा ना, अपने भक्त को बचाना है, तो इस कारण से। ऐसा नहीं कि नरसिंह देव बजा नहीं सकते लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसके मोहे नहीं होना चाहिए, भौं टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। कौन? उच्च लोक के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ तक कि धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़ कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। अब ये सब बातों को पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं। जरा अपनी भौं में चढ़ाइए, चढ़ा के दिखाइए। ऐसा कुछ, कोई यहीं का लोग नहीं डरेंगे क्या? बच्चा भी नहीं डरेगा, सही बात। और ये होता ही है, माता पिता बाहर के बच्चों को, मान लो टीचर होगा तो और उनसे, उनकी भवों से बच्चे डर जाएंगे बाहर के, लेकिन अपना बच्चा बिल्कुल नहीं डरेगा। मुझे याद आ रहा है ऐसी बात पे, मैं मैथमेटिक्स पढ़ने जाता था तो मेरे को तो बहुत डरा के रखते थे मेरे ट्यूशन मास्टर, लेकिन एक दिन देखा उनका बच्चा उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हम लोग को तो बोलते तुम 5 मिनट लेट आए, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये डांट लगाते थे। उनका खुद का बच्चा नहीं उनसे कुछ सुनता था। तो अब देख रहे हैं यहाँ कितना भवों चढ़ा लीजिए, कौन देखने वाला है? कुछ भी, कोई नहीं देखने वाला, इज इट नॉट? कोई नहीं। मैं परेशान हो गया, कितना शक्ति थी कि उसकी, बस खाली बहुएं देखी उसने ऊपर करी, तुरंत सारे देवता डर जाते थे। तो कितना शक्तिशाली होगा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसको भगवान, उसको कैसे कहते, एयर का एकदम घास की तरह फाड़ दिया, वो भी अपने हाथों से। करजा शब्द आ रहा था, अपने हाथों के नाखून से। कितना शक्ति होगी भगवान। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप को भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता।
कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है। भगवान कह रहे तू इतना शक्तिशाली है, तू तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। इसी प्रकार जामदग्नि यानी कि परशुराम जी ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्य में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। आपको ये भी बड़ा आसान लगता होगा, अगर 6 गुंडे खड़े हों, आप अकेले लड़ेंगे उससे? जरा बताइए। अरे आप क्या, मैं ही, कोई कोई नहीं कर पाएगा। 6 गुंडे भी खड़े हों हथियार से लैस, तो हम नहीं जा पाए, नहीं कर पाएंगे ना। और आपको याद है ना कार्तिवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली था, अकेले जाकर के भगवान मार दिए उसको। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है। इधर भी, इधर मतलब मथुरा में भी जरासंध कितना 23 अक्षौहिणी लेके आता था, और भगवान कृष्ण बलराम दोनों अकेले जाते थे, दोनों भैया गए 23 अक्षौहिणी खत्म कर दिए। 17 बार भगवान आ सकती है, कोई सहायता नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि दाह संस्कार कैसे हुआ करता होगा, 23 अक्षौहिणी को धड़ 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 खत्म कर देते। हाँ, अब 18 अक्षौहिणी महाभारत में था, तो सोच लीजिए। आप उस दिन आ रहे थे ना, जो हम लोग कुरुक्षेत्र से आ रहे थे डॉक्टर, तो बता रहे कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक, अब जो हमने सुना पता नहीं कितना सत्य है, कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक जो है युद्ध क्षेत्र था महाभारत का, उसमें 18 अक्षौहिणी थी। और आप पढ़ सकते हैं भागवत में ही 23 अक्षौहिणी हर साल लेके आता था। मैं समझता हूँ हर साल जरासंध लेके आता था, भगवान मार के खत्म कर देते। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न करी। तो नारद जी तो आप जानते हैं भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप लोग थोड़ा देख पा रहे हैं तो ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका का आखिरी भाग है, जहां वर्णन किया गया था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे थे कि एक बहुत पुराना श्लोक है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न अवतार भगवान के, जो विभिन्न अवतार हैं भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने वाले हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? प्रपात वही रख रहे हैं आप। राम तथा धन्वंतरी में, अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही, भगवान बुद्ध ने जन समूह में क्या श्रद्धा उत्पन्न करी? उन्होंने ये कहा कि तुम वेद को ना मानो, तुम कम से कम अहिंसा का पालन करो और उनमें श्रद्धा रखो। तो कहीं कुछ प्रगति का वहां पे चांस हो रहा था। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। तो इसमें तो व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो उसको पहले टीका में। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, स्पष्ट है। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया, तो आप जानते हैं तपस्या करते थे। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। समराइज करें, भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, आपने सुना कि भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं और वह उनमें असीमित मात्रा में होते हैं। तो अन्य अवतार इन ऐश्वर्यों के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं बात? और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। अब इसकी व्याख्या मैं करूंगा पढ़ने के बाद। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं, यद्यपि ये ऊपर से प्रणय या काम जैसी लगती हैं। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान के भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों के द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने चैतन्य चरितामृत में भी ये श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, स्वयं रूप कृष्ण हैं, उनको इस जगत में आकर के असुरों का वध करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के द्वारा वो करा लेते हैं। ये कब पढ़ाया था? चैतन्य चरितामृत में पढ़ाया था। भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी कृष्ण हैं, स्वयं रूप कृष्ण हैं, उनको इस जगत में आकर के असुरों का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके अन्य अवतार से करने में समर्थ हैं। ठीक है, वो क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए करना चाहते हैं।
जगत में लोग भगवान की वैधि भक्ति करते हैं और इसके द्वारा वो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। सुना था ये बात? तो भगवान कहते हैं कि उस प्रकार के प्रेम से जिसमें मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान होता है, वो प्रेम शिथिल हो जाता है और उस प्रकार का प्रेम मुझको जीत नहीं पाता है। अब फायदा समझ में आ रहा है चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ा रहा था? जो श्रवण किए उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो जब वो कहते हैं कि जब मेरी प्रियाएं मुझे गाली देती हैं तो वो वेद की स्तुति से भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। माता जी मतलब यशोदा मैया जब उनको डंडी दिखाती हैं, डांट लगाती हैं, ए तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगे, क्या कर रहे हो, ऐसे करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। तो इसके अनुगत जो भक्ति करते हैं उसे कहते हैं रागानुगी भक्ति। तो रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। एक प्रकार से अगर समान उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे कोई व्यक्ति अपने कर्मी जीवन की बात करेंगे तो जब हम लोग कोई मूवी का ट्रेलर देखते थे, तो ट्रेलर समझते हैं, एक झलक देखते थे तो पिक्चर को देखने की इच्छा होती थी। ऐसे तो हमने जीवन बर्बाद किया अपना। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो गोलोक में जो उनकी नित्य लीला चलती रहती है उसकी एक झलक देते हैं यहाँ पे। तो लोगों को लगता है कि हाँ, हम भी कृष्ण से इस प्रकार का संबंध स्थापित करें। और भगवान ऐसी लीला प्रस्तुत ही नहीं करेंगे तो जीव के हृदय में कभी इच्छा आएगी ही नहीं। प्रयोजन समझ में आ रहा है? और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रसिक शेखर कहा जाता है। वह हर प्रकार के रस का आदान प्रदान करने में वो समर्थ है। समझ रहे हैं? तो ये बात वो बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप क्या भगवान कृष्ण के भगवान विष्णु के संग कुश्ती कर सकते हैं? आप कुश्ती, व्हाट अबाउट दैट? भगवान श्री राम के संग आप भगवान श्री राम के संग कुश्ती करने आएंगे तो कौन आएगा आपके पीछे? जय हनुमान जी की जय उठाकर ऐसा फेंकेंगे कि कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो वहां ये सब अलाउड नहीं है। लेकिन आपने जानते ही हैं कि तुम ही कोनो बड़ो लोग, तुम ही आमी सम। भगवान के जो सखा है गोलोक में, वो कहते तुम कौन बड़े व्यक्ति हो, हम दोनों बराबर है। और इस प्रकार से कुश्ती करते हैं, कृष्ण के कंधे पे आरोहण कर लेते हैं। जब इस प्रकार की बात यहाँ जीव सुनता है, चाहे कितना भी कैसा भी हो, उसके हृदय में इच्छा आती, क्या ऐसा कृष्ण से मैं भी प्रेम कभी कर सकूंगा? ये तो है ना। मैं समझता हूँ सभी के हृदय में इस प्रकार की इच्छा आती है जब भगवान की इसलिए ऐसी लीलाओं को श्रवण करते हैं, ब्रज की लीलाओं को, तो ऐसी इच्छा आती है। अभी मैं कल ही रात में पढ़ रहा था, वो जो लेटर लिखी थी ना, लव लेटर, ये ब्रह्मचारी क्या बात कर रहे हो? अरे हम रुक्मिणी जी के लव लेटर की बात कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में कि जो रुक्मिणी जी के लव लेटर को जो कृष्ण को लिखे थे पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है, तो कृष्ण उसके पति बनते। तो जो कोई व्यक्ति कृष्ण को पति के रूप में चाहता है तो रुक्मिणी जी के लव लेटर को अध्ययन कर सकता है। ये भागवत की महानता है। अब मैं तो चैतन्य भागवत पढ़ रहा था। मैं कोई अब ये तो नहीं कह सकता कि मेरा भाव क्या है लेकिन एक और है, जो कोई चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया की शादी के बारे में सुनता है उसकी कभी शादी नहीं होती है। तो सभी ब्रह्मचारियों के लिए बड़ा अच्छा है, अगर वो बचना चाहते हैं तो आप चैतन्य भागवत से वो प्रकरण सुन सकते हैं। अद्भुत प्रभाव है कि नहीं? या जैसे कि पूतना को मारा भगवान ने, तो उसमें लिखा है ना, गोविंद लभते रतिम। जो इस भागवत के इस अध्याय को पढ़ता है, भगवान गोविंद में उसकी रति होती है। तो होता क्या है ना, हमें शुरुआत में समझ में नहीं आता इसलिए अश्रद्धा होती है, लेकिन एक्चुअली समझ में आना चाहिए। आप जब उसको श्रवण कर रहे हो तो भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, दिने दिने बढ़े, दिने दिने। जैसे शिक्षाष्टक हम सुने थे ना, रोज जो शिक्षाष्टक हम प्रभु के चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक हम पढ़ता है तो दिन प्रतिदिन आपकी भगवान की भक्ति बढ़ रही। भगवान वो दिखता नहीं है, आगे जाके प्रत्यक्ष रूप से दिखने लग जाता है। लेकिन अब तो मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप सुनते हैं कि कृष्ण की माता यशोदा इस प्रकार से सेवा कर रही हैं या ग्वाल बाल सेवा कर रहे हैं, तो हृदय में हमारा संबंध क्या हम नहीं जानते, लेकिन इच्छा तो आती है ना कि हम भी गोलोक पहुंचे, कृष्ण की सेवा करें, इस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करें। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। समझ में आ रहा है ना भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्यों लीला करते हैं? और इनका श्रवण किया जाना चाहिए, तब हृदय में लालसा होती है कि काश भगवान में मेरा भी इस प्रकार का प्रेम। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, लोग जप कर रहे हैं, फाइन, और किसी भी इच्छा से आप जप कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन जप का उपयोग भगवान के उपयोग नहीं कहना चाहिए। नाम उच्चारण करने से ये करते समय ये उद्देश्य क्लियर हो कि मुझे इससे क्या चाहिए,
उसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं क्या समझा पा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ पा रहा ना मैं क्या, कि मेरा गोल, मेरा हृदय में भगवान से संबंध है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो नाम प्रभु से, भगवान के नाम से ये प्रार्थना होती है, या हृदय में इच्छा होती है, भगवान ये चाहिए मेरे को, क्योंकि नाम तो चिंतामणि है, जो चाहेंगे आप तो दे देगा। तो हम प्रचार में लोगों को बोलते हैं कि आपकी कोई भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाएगी, कर लेंगे, वो तो किसी तरह से उनको नाम उच्चारण करने की प्रेरणा देने के लिए। लेकिन वास्तविक अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का केवल यही जब करते समय यही इच्छा होनी चाहिए, भगवान मैं आपको अरबों जन्मों से भूला हुआ हूँ, वो जो प्रेम है मेरा प्रति, आपके प्रति मेरा प्रेम, उसको जागृत कर दीजिए। और ये ध्यान देना होगा, जितनी बार हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अगर नाम अपराध से बच रहे हैं, तो भगवान के नाम प्रभु, भगवान के कृष्ण नाम अपने आप इस प्रेम को हमारे हृदय में जागृत करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी एस्पिरेशंस चेंज हों, क्या बनेंगे, लालसाएं, हमारी लालसाएं परिवर्तित हों। और इस चीज को भगवान गीता में कहते हैं, माम इच्छाप्तुम धनम जया, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनम जया। ये भक्तियों का अभ्यास करके तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। कुछ समझ में आया? प्राय जगत में लोगों को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, तो जब सुनेंगे कि अरे भगवान इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो क्या आप जब करके फिर यही करते रहेंगे, हरे कृष्णा जॉब दो जॉब दो, हरे कृष्णा जॉब दो जॉब दो, पैसा दो हरे कृष्णा पैसे दो, नहीं कहेंगे ना? तो ये सच्चे भक्त का लक्षण है। हरि नाम करके वह, चाहे वो कितना भी निम्न हो, लेकिन मुझे वो आपके चरणों में वो प्रेम की प्राप्ति करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप पॉइंट। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं, प्राय लोग शुरुआत में हरिनाम करते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा वो और अधिक प्रगति करते हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे भगवान के नाम जब से संबंधित है, आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी के शिष्य संबंध में बताया कि क्या होता है ये नाम की अलग अलग अवस्थाएं। देखिए, अनजाने में मतलब नाम अपराध कर रहा है तो उससे सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण, मतलब जानबूझ के अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन अपराध हो रहा है तो उससे सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हो गया नाम अपराध। और अगर जानबूझ के नाम अपराध कर रहा है तो उसको दुख प्राप्त होगा। ठीक, अपराध नहीं कर रहा है और संबंध ज्ञान नहीं है कि वो है कौन, भगवान के संबंध में है, तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसे कहते हैं नामाभास। और संबंध ज्ञान के संग और नाम अपराध से रहित होकर कर रहा है तो उसे कहते हैं शुद्ध नाम, उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। समझ रहे? संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मुझे भगवान से कैसे अप्रोच करना चाहिए, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस भाव में करनी चाहिए, किस एटीट्यूड के संग करनी चाहिए, और अपराधों से बचते हुए हरि नाम कर रहा है तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इस विज्ञान को समझना चाहिए। पहले भी बता चुका, मैं रिमाइंड कर रहा हूं ताकि व्यक्ति को समझ में आए कि हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण क्यों करना चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आया कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से हमें क्या फायदा हो रहा है? कृष्ण प्रेम तो एक जनरल उत्तर है, मैंने कुछ, हाँ, भगवान के से संबंध को जागृत करने की इच्छा हमारे हृदय में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एक और उदाहरण देते हैं कि भाई रबड़ी बड़ी अच्छी चीज है, रबड़ी तो सभी को अच्छी लगती होगी, लेकिन डाइजेशन अच्छा है तब। समझ में आया? तो भगवान की दिव्य लीलाएं अच्छी हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट कर सके, ठीक से समझ सके, तो भगवान के तत्व का निरूपण 9 स्कंदों में ठीक प्रकार से हुआ है। महाराज जी, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बहुत अच्छा एक बात कहे, इफ द तत्व इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली देन द पास्ट टाइम्स और द लीला विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। अगर हम भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझते हैं तो भगवान की लीला तो ठीक से समझी नहीं जाएगी, और जब समझेंगे नहीं तो उसको गलत तरह से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। कृष्ण की 16,108 रानी है तो मेरी 16 होने में क्या दिक्कत है? आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं करते हैं, खूब 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 करते। देखो भगवान कृष्ण ने शादी करी, क्या हम इतनी भी नहीं कर सकते? सहजे लोग तो यही करते हैं ना। यहां तक कि ऐसे वचन वो बोलते हैं कि अरे जब तक आप परकीय संबंध नहीं स्थापित करोगे, दूसरे की स्त्री से संबंध स्थापित नहीं करोगे, तो आप कृष्ण और गोपियों के प्रेम को कैसे समझोगे? और जबकि एकदम भर्त्सना की गई है इसकी हमारे आचार्यों के द्वारा। आप देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य, बहुत कठोर इस पर प्रभुपाद जी बोले, और भागवत में भी कहीं अन्य स्थानों में उस प्रकार से बोले। समझ रहे हैं ना? तो उनकी रुचि इधर नहीं होगी,
जन्मादस्यवतः, उसको सुनने में कोई रुचि नहीं होगी, बस सीधे कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। तो पहले आप तत्व में ठीक से समझेंगे, तब समझ में आएगा कि जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब दिव्य लीलाएं हैं, इनको कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। और हमने चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ा था कि ये सब कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम प्रेम और जगत में किसी स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है, या भावनाएं जो भी आकर्षणीय, वो कैसे बताया गया था? सोना और लोहा, दोनों मेटल हैं, लेकिन सोने और लोहे में जमीन आसमान का अंतर है। ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है, उधर हम बस खाली आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जो मैंने वहां पढ़ाया था। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि क्यों हमें 9 स्कंदों को धीरे धीरे करके गंभीरता से समझना चाहिए, ताकि हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकें। ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं, और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। क्या बोलते हैं वो? मतः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मुझसे परे कुछ भी नहीं मतलब मेरी सत्ता, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरी सत्ता अन्य और किसी भगवत स्वरूप पे आश्रित नहीं है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं इस बात को, तो फिर कोई वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी लोग करते हैं हमसे, अरे भाई भगवान से सब कुछ आया है तो भगवान कहाँ से आए हैं? तो उनको बोलो भाई, उनसे बोलो वन क्या होता है, पूछो वन क्या होता है, जीरो क्या होता है। जीरो और वन को आप यथावत स्वीकार करते हो कि नहीं? व्हाट इज वन, अमरनाथ प्रभु? वन। अरे आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, यू आर एमएससी इन मैथमेटिक्स, इज इट नॉट विपिन प्रभु? व्हाट इज वन? वन क्या होता है? क्या पढ़ा है मैथमेटिक्स में? एमएससी करके आ गया, वन क्या होता है? वन नहीं पता है तुमको? ये देखिए आजकल की एजुकेशन है। और किसी को पता है वन क्या होता है? वही तो पूछ रहा हूँ, वन वन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप नर्सरी में ये पूछते हम ये वन क्या होता है जरा बताइए, ये वन कहां से आया, तो फिर चुप, स्वीकार कर वन वन होता है, जीरो होता है। जीरो तो कुछ नहीं होता ना, फिर भी स्वीकार करते ना जीरो। जीरो के आगे आने वाला वन, और दो क्या होता है, वन के आगे आने वाला दो। वाह प्रभु जी, अगला मैथमेटिक्स का अवार्ड आपको ही प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं ना, जगत में हम स्वीकार करते हैं ना 0 1 2 3, अब वही स्वीकार नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? तो हमको शास्त्र के वचन को यथावत स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान मतलब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वह सभी के कारण है, लेकिन उनका कारण कोई भी नहीं है। तो आप कहोगे ना हम कैसे मान ले, तो फिर वन बताओ, फिर लग जाओ उनके पीछे। ये प्रीचिंग में बहुत उपयोग है, पता वन बताओ क्या होता है। अरे वन तो छोड़िए, कैलकुलस पढ़े ना आप लोग, कैलकुलस पढ़े होंगे ना। कैलकुलस उसमें नहीं, कैलकुलस नहीं, क्या होता है था, इमेजिनरी नंबर कहाँ पे आता है? टिग्नोमेट्री ना, कहीं तो इमेजिनरी नंबर को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो काल्पनिक नंबर है उस पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोग काल्पनिक विद्या पढ़ रहे हैं, उसकी डिग्री ले रहे हैं, ऐसा तो स्वीकार कर लेते हैं ना वहां पे। तो फिर भगवान के बारे में स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? वो सब तो खैर कूड़ा है, लेकिन भगवान की जो बात है वो सत्य है, हमारे सामने प्रकाशित की जा रही है, बस जो बुद्धिमान व्यक्ति उसे ग्रहण कर लेगा। हाँ, तो ये भगवान से परे कोई भी नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं। मतलब अगर कोई कहे कि भगवान का स्रोत क्या है तो क्या कहेंगे? भगवान। समझ में आ गया? यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। ये बहुत सुंदर बात है, और प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं। कई बार बोलते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, लेकिन कहीं स्वयं भगवान ब्रह्मा नहीं बोला गया, कहीं पे स्वयं भगवान शिव नहीं बोला जाए कि स्वयं भगवान। स्वयं भगवान का समझ रहे हैं ना? से बलराम जी क्या स्वयं भगवान है? नहीं है। क्या भगवान है? हाँ, हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण ये भगवान है कि ये स्वयं भगवान है? आप ग्रहण कर पा रहे हैं कि ये जितने भी भगवत तत्व हैं ये शाश्वत भी हैं, लेकिन इन सब की सत्ता स्वयं रूप कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण पे आश्रित है।
इसलिए स्वयं उनको स्वयं भगवान नहीं कहा जा रहा। और ये सारे अभिन्न भी हैं, ये भी आप जानते हो, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। मतलब उनके चरणों की प्राप्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना, यही जीवन का, ये किसी भी जीव का परम श्रेय है। उसके बाद अब कोई श्रेय रह नहीं जाता। ये समझ में आता है? जैसे आप लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो मन में नौकरी के लिए कोई तैयारी नहीं की आप, अरे ऐसे नौकरी मिल गई घर पे, तो बड़ा अच्छा है। हमें नए नए लोग मिल रहे हैं जहाँ उनको कुछ अपने घर पे नौकरी मिल रही है, इनको ये घर बैठे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन प्रायः जगत में लोग नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यही मन में भावना रहती है ना कि भाई ये श्रेय है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, इसको करते हैं। उसके बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं होते, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं भगवान कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण के चरण की प्राप्ति करने के बाद अब और कोई श्रेय बाकी नहीं रह जाता है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। अंतिम आश्रय मतलब भगवान के परे कोई भी नहीं है, और अद्वय मतलब भगवान के जितने भी अन्य भगवत स्वरूप हैं वह भगवान से अभिन्न है, एक अर्थ है। दूसरा, भगवान की शक्तियां और भगवान में कोई भेद नहीं है, और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर भगवान में नहीं है। ये सब कहाँ पढ़ाया था? दूसरे अध्याय में पढ़ाया था। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञान तत्व को वहां व्याख्या किया गया था कि भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञाता है और भगवान ज्ञेय है, इसलिए उनको अद्वय तत्व कहा जाता है। और एक और भी बात अद्वय की व्याख्या की गई थी कि भगवान के समान न तो कोई है दूसरा और न कोई उसे श्रेष्ठ है। ये सब बातें वहां पे आई थी, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, शैली ऐसी ही रहेगी कि नियमित क्लास सुनने वालों को अधिक समझ में आएगा। अब एक ही बात तो हम हर क्लास में नहीं समझा सकते। जिन चीज़ों की व्याख्या एक जगह कर दी गई है उसको पहले समझ लिया होगा तो फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि अगर वो बताने लग जाऊंगा तो फिर उसी में रह जाएगा। ज्ञाता, ज्ञान के याद आ रहा है कुछ? मुझे दया आ रही है, मुझे लग रहा है जो लोग नहीं समझ पाएंगे, चलिए बता देता हूँ। ये क्या है? ऑब्वियसली ये माउस है। तो शिवम प्रभु, ये माउस है। माउस को देख रहे हैं ना? कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। तो ये जान रहे हैं ना ये माउस है, तो ये ज्ञान है ना, ये माउस है। और ये ज्ञान की ये माउस, इसे ज्ञान कहते हैं। आप हो गए ज्ञाता और ये है माउस, ये हो गया ज्ञेय। तो इस जगत में इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, और ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन भगवान की में इस प्रकार का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। भगवान स्वयं ज्ञान है, भगवान स्वयं ज्ञाता है, और जो वस्तु वो देख रहे हैं वो उन्हीं की शक्ति है, इसलिए भी उनको अद्वैत तत्व कहते हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में, अब आ गए ना नाम? कौन कौन नहीं आया था इस क्लास में? जरा हाथ खड़ा करे। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, डांट पड़ेगी। इस क्लास का मतलब जो पिछली क्लास थी उसके ऊपर। चलो अब एग्जाम लेना शुरू करते हैं। ये बताइए कि स्वयं रूप कौन है? भगवान कृष्ण, जिनकी सत्ता किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती। अब देखिए, अब प्रभुपाद जी नाम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? अब कह दो कि मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा था। अब आसान हो रहा है समझने में। प्रभुपाद जी का तात्पर्य स्वयं रूप कृष्ण है, जो गोलोक में नित्य उनकी स्थिति है, और उनके परे कोई स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप किसी से नहीं आता। अनन्यापेक्षी, वह उनका स्वरूप किसी अन्य स्वरूप की अपेक्षा नहीं करता, तो इसलिए इनको स्वयं रूप कहते हैं। स्वयं प्रकाश सही भी और नहीं भी। स्वयं प्रकाश के अर्थ है कि भगवान स्वयं रूप कृष्ण अपने आप को गोलोक, द्वारका और मथुरा में दो प्रकार से प्रकाशित करते हैं। स्वयं प्रकाश याद आ रहा है? और स्वयं प्रकाश के दो विभाग हो गए, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश में भगवान एक साथ एक ही समय में, जैसे रासलीला में अपने आप को विस्तारित कर लेते, वो वही कृष्ण थे, न भाव का अंतर और न आकृति का अंतर। ठीक, वो प्राभव प्रकाश था। और द्वारका में वो एक साथ सभी रानियों के संग रहते थे, तो वहां भी न भाव का अंतर न आकृति का अंतर, तो वो प्राभव प्रकाश। अब वहां मेहनत करी तो यहाँ समझने में आसान हो रहा है कि नहीं? अच्छा, इधर चलिए। वैभव प्रकाश का अर्थ क्या था? जहां पे आकृति और भाव का थोड़ा अंतर है। तो गोकुल में बलराम जी भगवान स्वयं रूप कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। ध्यान दीजिएगा, कान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। गोकुल में
बलराम जी गोकुल में रहते हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। गोकुल में जो बलराम जी हैं वो है क्या, भगवान कृष्ण के स्वयं रूप, कृष्ण के वैभव प्रकाश। और और मैं समझ रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो वो चार्ट आपके मन में आ रहा है, इसलिए जानबूझ करके चार्ट नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे। चार्ट की स्मृति करी जो हमने आपको सिखाया था। और मथुरा में जो देवकी पुत्र है वह भी भगवान कृष्ण के वैभव प्रकाश है। मन में ला पा रहे हैं चार्ट को? ठीक है, ठीक है। तद एकात्म, तद एकात्म रूप क्या होते हैं, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ये सारे तद एकात्म रूप कहाँ थे, वैकुंठ में। याद आ रहा है, वैकुंठ में जो भगवान संकर्षण से आगे नारायण और इत्यादि जो भी हैं, तो उनको तदिकात्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान में और उनमें कोई भेद नहीं है, वो विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन फिर भी आकृति और भाव का भेद होता है। प्राभव वैभव विलास, प्राभव विलास और वैभव विलास, भगवान बलराम से जो प्रथम चतुर्व्यूह है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, इनको प्राभव विलास कहते हैं। फिर उन्हीं में से संकर्षण भगवान से जो दूसरे, फिर नारायण आए, नारायण से जो द्वितीय चतुर्व्यूह है उनको वैभव विलास कहा जाता है। भगवान बलराम जी प्रभा विलास नहीं है। हाँ, बलराम जी के प्रथम चतुर्व्यूह हो गए प्राभा विलास, और उन्हीं में से जो संकर्षण है उन संकर्षण के द्वितीय चतुर्व्यूह हो गए वैभव विलास, और नारायण भी। अवतार, अवतार कौन है, उन्हीं में से जो द्वितीय चतुर्व्यूह है उसमें संकर्षण थे, संकर्षण से विस्तारित हुए महाविष्णु, जो इस जगत के संबंध में अवतरित होते तो इसलिए उनका अवतार। और उनसे आने वाले सारे आगे, उनसे गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, और उनसे आने वाले जो इस जगत के अवतार हैं उनको अवतार कहा जाता है। इसीलिए वहां थोड़ी मेहनत करा रहे थे। आवेश का मतलब जानते ही हैं, किसी जीव में जब भगवान विशेष शक्ति देते हैं तो सब शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। क्या नरसिंह देव आवेश अवतार है माता जी? क्या नरसिंह देव शक्तावेश अवतार है? अगर आप ऐसा उत्तर देंगे तो मैं तो बहुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु तत्व है। नरसिंह देव तो स्वयं विष्णु तत्व है। शक्ति आवेश का अर्थ है कि कोई जीव में भगवान जब शक्ति देते हो तो शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। नहीं, मत्स्य अवतार भी भगवान विष्णु के अवतार हैं सीधे। मत्स्य, कूर्म, नरसिंह देव, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। नारद जी, कुमार, पृथु, वेदव्यास जी, परशुराम जी, ये सब जो है भगवान के शक्तिवेश अवतार है। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रवण करेंगे बार बार तो सब आ जाता है समझ में। ये सभी अनगणित शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। मतलब जितना आवश्यक होता है उतना वो शक्ति प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। अब जरा थोड़ा समझिए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण असीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं, ये समझ में आ रहा है। और अन्य लोग, अन्य जो उनके अवतार हैं जो कुछ हैं, वह पहली बात तो सारे गुणों को प्रस्तुत नहीं करते, और जिन जिन गुणों को प्रस्तुत भी करते हैं वो भगवान के बराबर प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? जैसे आप मान लीजिए भगवान का कृपा का गुण, एक गुण पकड़ी कृपा, तो भगवान कृष्ण जब कृपा प्रस्तुत करते हैं तो असीमित मात्रा में करते हैं। अन्य अवतार भी जब कृपा प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के बराबर कृपा प्रस्तुत करेंगे, एक। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि सारे अवतार भगवान के सारे गुणों को प्रकाशित करते हैं। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान के सारे अवतार सारे गुण प्रस्तुत करते हैं, और यदि वो गुण प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कृष्ण की बराबरी कर पाएंगे, वह भी नहीं है। ठीक, लेकिन भगवान कृष्ण हर अपने गुण को 100% प्रस्तुत करते हैं। आप देख ही रहे, पूतना को मारा और अपना धाम दे दिया। महाराज बड़ा अच्छे से कहते हैं, भाई कोई है यहाँ व्यक्ति, कोई गुंडा हो, परेशान कर रहा हो, कहो ए क्यों यहाँ परेशान कर रहे हो, चलो हमने वहां फ्लैट की व्यवस्था की, जब रहो जाके। तो बोलता है कि आप किसी गुंडे को बोलता है तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो हमारे फ्लैट में जाकर रहो। तो भगवान कृष्ण
जब आए तो सबसे पहले गुंडी को मारे। ठीक है, पूतना गुंडी को मारेगा, चलो 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 तुम मेरी नर्स बन जाओ जाके बोलो। इतनी कृपा तो कोई और विष्णु स्वरूप नहीं किए ना। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93 लिखा है ना, 93% तक के ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। भगवान विष्णु 60 गुण प्रस्तुत करते हैं और भगवान कृष्ण के 4 एक और विशेष गुण हैं जिनको भगवान विष्णु प्रस्तुत नहीं करते। एक है वेणु माधुरी, उनकी विशेष बांसुरी वादन, लीला माधुरी जो बहुत मधुर लीलाएं भगवान करते हैं गोलोक में, और रूप माधुरी भगवान कृष्ण का विशेष रूप। यह भी आपने श्रवण किया था कि वासुदेव कृष्ण भी स्वयं रूप कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं इसका आस्वादन करना चाहता हूं, और इसी इच्छा से वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और कौन सा था, भक्त माधुरी, उनके प्रेमी भक्त जो गोलोक में भगवान के पार्षद हैं, विशेष प्रेमी भक्त। तो ये जो है ये भगवान विष्णु भी प्रस्तुत नहीं करते, या ये कहें कि कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में ऐसे प्रस्तुत नहीं करते। अब ज्यादा क्लियर हो रहा है, नहीं तो आप सोचोगे विष्णु अलग हैं कृष्ण अलग हैं। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वह भगवान विष्णु का आलिंगन करना चाहते हैं, क्योंकि विष्णु तो उन्हें गोप मदन गोपाल के रूप में दिख रहे हैं, और कृष्ण की भी ऐसी इच्छा है। आप प्लीज मेरी बात समझिए, विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, उनकी भी ऐसी इच्छा है, लेकिन अब वो संकोच कर जाते। यहां तो ऐसा हम नहीं कर सकते, वैकुंठ है। सिद्धांत में समझ रहे हैं ना बात, दोनों वो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस प्रकार का आत्मीय आदान प्रदान कृष्ण केवल गोलोक में ही करते हैं। शिव जी में जो ना तो अवतार हैं ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच में आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। जैसे कि अनंत ब्रह्मांड जो भगवान महाविष्णु के शरीर से आते हैं, उस प्रकार की शक्ति शिव जी प्रस्तुत नहीं करते। मुक्ति देने का गुण भगवान विष्णु ही प्रस्तुत करते, तो शिव जी वैसे प्रस्तुत नहीं करते। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। मतलब कोई जीव अगर बहुत योग्य होता है तो भगवान के 64 गुणों में से 78% तक वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, वो भगवान के समान शक्ति प्रस्तुत कभी नहीं कर पाएगा। आपने सुना था ना कि ब्रह्मा जी आदि जितने देवता हैं, स्पेशली ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही थी, वो सूर्यकांत मणि के समान है जो सूर्य के प्रकाश में चमकती है, उसका अपने कोई प्रकाश की शक्ति नहीं होती। ब्रह्म संहिता में हम उसको श्रवण करते हैं। इस भौतिक जगत की बदअवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। मतलब जो भक्ति करके शुद्ध हो गए उनमें ये सारे गुण, भगवान के गुण आने लग जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा हैं, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन भगवान के समान नहीं। जितनी पूर्णता एक जीव को प्राप्त हो सकती उतनी मात्रा। अन्य देवताओं में उन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्यों में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। महाराज जी बोल रहे थे, किसी मनुष्य के बारे में कोई चर्चा नहीं होती स्वर्ग में। हाँ, भगवान का शुद्ध भक्त हुआ तो उससे गुणगान होता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी के बारे में स्वर्ग में भी बात होती है, अन्यथा यहाँ की कोई भौतिक उपलब्धि किसी को भी प्राप्त हो, कोई चर्चा नहीं होती। जैसे मोहिनी अवतार जब हुआ तो असुरों ने कहा कि क्या तुम असुरों की कन्या हो, क्या तुम देवताओं की कन्या हो। ऐसे बहुत सारे नाम रखे, लेकिन ये नहीं बोले कि क्या तुम इंसानों की कन्या हो। कहने का महाराज मतलब बता रहे थे कि इंसानों को तो सुंदर माना ही नहीं जाता है देवताओं और असुरों के समाज के तुलना में। तो ये सब स्थिति है। फिर भी मानव जीवन का कितना बड़ा भाग्य है कि एक जीवन हम कृष्ण को अगर समर्पित हो जाएं तो हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसीलिए देवता लोग मानव जीवन प्राप्त करके भक्ति करना चाहते हैं। ये सब आगे आप देखने वाले हो। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड ये है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर देवता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता है। यानी शिव जी एक अलग तत्व ही हैं। आपने सुन रखा है कि जिस प्रकार दूध से दही आता है फिर भी दही दूध नहीं होता है, उसी प्रकार से शिव जी विष्णु नहीं है
ऑलमोस्ट विष्णु है। जब विष्णु तत्व के रूप में भगवान प्रकृति का संपर्क करते हैं तब उनको शिव तत्व कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ कुछ बातें? वो तमोगुण का स्पर्श करते हैं तो इस कारण से वह शिव तत्व कहलाते हैं, लेकिन वह भी जीव नहीं है। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। कोई है भाई कंपटीशन में तो ब्रह्मा बनना चाहता है? नहीं, हाथ खड़ा नहीं कर रहे। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। तो यह तो एक सिद्धांत है, और ये आपको कहेगा कि हम ये गुण विकसित करें क्या? आप भगवान की भक्ति करने का प्रयास कीजिए। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्व समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो वो तो केवल मन के रथ पे है, आज ये गुण प्रस्तुत कर रहा है कल दूसरा गुण प्रस्तुत करेगा। अब आप लोग प्रश्न करोगे प्रभु जी इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, ये सब अवतारों के बारे में श्रवण करने से क्या लाभ होगा? तो एक श्लोक और देखिए। अरे आप लोग खुश हो रहे होंगे ना कि क्लास खत्म हो गई, लेकिन अभी मेरे पास ईमानदारी की 10 मिनट तो है, तो इसलिए उसको मेरा पढ़िए, क्योंकि इसके बाद थीम चेंज होगी। तो फिर उसको थीम ये इसके बाद आएगी कि अरे भाई भगवान के विश्व रूप को क्यों अवतारों में नहीं रखा गया, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज इसको पढ़ लेते हैं। इसका श्रुतिफल कह लीजिए, इस भगवान के अवतारों को जो हम सीख रहे हैं उसको श्रवण करने का, पढ़ने का क्या लाभ होता है? मेरे पीछे बोलिए। जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के गुह्य जन्म को, य एतत् प्रयतो नरः, जो नर जो इंसान बड़े प्रयास पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, पढ़ता है, मतलब बड़े आग्रह से समझने का प्रयास करता है। कब? साय प्रातः गृह्णन् भक्त्या, बोलता है, सुनता है। कब? साया। अभी साया चल रही कि नहीं? साया समझते हैं शाम को, या प्रातः सुबह। तो अभी देखिए बड़ा प्रैक्टिकल श्रीमद् भागवतम। स्वाभाविक सी बात है कि भाई रोटी भी तो कमानी है, तो दिन में रोटी कमाओ, लेकिन सुबह और शाम का समय कृष्ण कथा के लिए ही होना चाहिए। बड़ा प्रैक्टिकल। देखिए ये मैंने कई बार बोला है और अब आपके सामने यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने इसीलिए बोला कि सुबह और शाम का समय कृष्ण कथा के लिए होना चाहिए। तब आप जो दिन में कार्य कर रहे हो, जो भी शरीर चलाने के लिए करते हो, तो वह भी दिव्य हो जाते हैं। और अगर इतना सेवा कर रहे हैं, ये कटाक्ष के रूप में है, सेवा या काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को शाम को भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका नहीं है, तो फिर ठीक नहीं। प्रभुपाद जी एक बार, तो स्वयं बड़ी प्रत्यक्ष बात है, मतलब सुनी हुई बात है, यमुना माता जी शुद्ध भक्त हैं, कोई इसमें संदेह नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लाइफ मेंबर बनाने के लिए कुछ कारण से तो क्लास में नहीं आए शाम को, तो प्रभुपाद जी बोले, पूछे क्या कर रहे थे आप? मैंने कहा मैं ये लाइफ मेंबर बनाने गई थी। जो भी कहा, जो भी सेवा रही, यही सेवा थी। तो बोले अगर आप इस प्रकार से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो आप कर्मी बन जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी जो प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं उसका उद्देश्य ये है कि हम शुद्ध हों और हमें भगवान के बारे में श्रवण करने, कीर्तन करने की सीधी रुचि प्राप्त हो। ये समझ रहे ना मेरी बात? और ये एक प्रकार का डिनर है। जैसे आज रात में हम खाते हैं, डिनर खाते हैं ताकि सुबह तक भूख ना लगे, हमारा शरीर में बल रहे। सुबह खाते हैं ताकि दिन भर हम कार्य कर सके, करते हैं ना इस प्रकार से। उसी प्रकार से सुबह शाम श्रवण करने का मौका मिले, होना चाहिए। बहुत परिवर्तन करता है श्रवण। हमारी चेतना को, हमारे थॉट प्रोसेस को पूरी तरह चेंज कर देता है। तो यहाँ आप देख ही रहे कि सुबह शाम अगर इस प्रकार से भक्ति भावना से, आचार्यगण भक्ति भावना को बताते हैं, बड़ी समाहित चित्त होकर के अगर श्रवण करता है तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, दुखों के समूह से वह मुक्त हो जाता है। अब इसकी व्याख्या आगे आने वाले श्लोकों में होगी। आचार्यगण पर उठाएंगे, अरे ऐसे कैसे? जब वह स्थूल और सूक्ष्म देहों के बंधन से अभी बंधा हुआ है, तो केवल भगवान के बारे में श्रवण करने से दुखों से कैसे मुक्त हो जाएगा? उसका उत्तर अब आगे सुनने वाले हो। लेकिन अभी तो ये समझ लीजिए कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से दुखों से मुक्त हो जाता है। और शायद भक्त लोग अनुभव करते भी होंगे
कि एक मन में शांति का अनुभव होता है, भगवान के बारे में हम सुनते हैं, मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं। मैं फिर उदाहरण दूंगा, हमारे शशिकांत प्रभु व्याकुल हो रहे थे, अरे इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं क्लास नहीं सुन पा रहा हूँ। तो ये व्याकुलता ही भगवत प्रेम का लक्षण है कि हमारे भगवान से प्रीति हो रही है। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं। हम सबका साधक का पहले कथा में रुचि होती, सेवा में रुचि होती है, फिर यही सेवा आगे जाकर भगवत प्रेम में परिणत हो जाती है। अब जब ये सब बातें बोलता हूं तो लगता है कि पूरा माधुर्य कदम नहीं बढ़ा देना चाहिए। मुझे व्यक्ति एक बोले, प्रभु जी मेरी भक्ति लता बीज तो खत्म हो गया है। मैंने कहा आपको कुछ पता है, भक्ति लता बीज कभी खत्म नहीं होता। हुआ ये कि भक्तों का संग नहीं कर रहे थे, गाइडेंस में नहीं थे, तो भक्ति नहीं कर पा रहे थे। जो ये कहो कि बीज में पानी नहीं डाल पा रहे हो वो अलग बात है। बीज कभी खत्म नहीं होता है। एक बार आपने हरे कृष्णा बोला है, भक्ति करी है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और प्रमाण यही था कि वो दुखी हो रही थी, भक्ति नहीं कर पा रही हैं तो दुखी हो रही, दिखा रहा है कि वो जो सेवा की इच्छा है वो खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म हो गई होती तो ये प्रश्न आता ही नहीं, वो रोती ही नहीं कि मेरे भक्ति लता बीज समाप्त हो गया है। कोई समझ पा रहे हैं बात? इससे में भी हमारी रुचि है, ग्रहण कर रहे हैं बात। तो इस प्रकार से सुबह शाम करेंगे तो आपका भक्ति का जीवन बहुत सुखी जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल लेके चलिए, तो अपने जीवन में इसको जरूर प्राथमिकता दीजिए कि सुबह और शाम 9 बजे से, मतलब सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शाम को एटलीस्ट 2-3 घंटा हमारा भगवान की भक्ति के लिए सीधे होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे आप भागवत में देख रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, तो भगवान के बारे में श्रवण कर सकता है अगर वो चाहे तो। सुखी रहेंगे, नहीं तो क्या कह सकते हैं। अनुवाद: जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है, क्योंकि सारे दिव्य संदेश, दिव्य कथा है। तात्पर्य: भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। क्या श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः भक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। कितना गंभीर श्लोक है। प्रभुपाद जी इसको बोले सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। एक जगह बोले, अगर भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता को हम समझें कि भाई वो कर्म बंधन में नहीं आते हैं, वो किस प्रकार से दिव्य हैं, ये सब बातें जो समझ रहे हैं, देखिए भले हमको थोड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन उससे कहीं अधिक दिमाग आपने एमएससी करने में लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? बताइए, उससे अधिक आप लोग कंप्यूटर साइंस में लगाते हो कि नहीं लगाते दिमाग? क्यों? कागज के नोट हरे हरे, हरे या पिंक जो भी दिखाई, वो तो वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उतना उसका एक 10% भी दिमाग हम अगर भगवान के बारे में समझने में लगाएं तो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखेंगे, कंस को यह पता था कि भगवान विष्णु को मार नहीं सकते, उसको पता था, इसीलिए भयभीत था। उसको पता था कि विष्णु को मार नहीं सकते, इसीलिए वो मुक्त हो गया। एकदम स्पष्ट प्रभाव, इतना केवल जानने मात्र से कि भगवान विष्णु अमर हैं, वो मारे नहीं जा सकते और वो मुझे आके मार देंगे, वो मुक्त हो गया। अरे हर समय चिंतन तो करता ही था, तो इसीलिए चिंतन का आधार क्या था? विष्णु मुझे मार देंगे और मैं विष्णु को नहीं मार सकता, भय से चिंतन करता था ना। समझ रहे ना मेरी बात? तो बात यह है कि इन तत्वों को ठीक से समझने के लिए ही मानव जीवन मिला है। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कभी कभी देखा करिए जानवरों को, कितना भी कुछ कर लीजिए, इन जानवरों को इस जीवन में तो आप कभी नहीं समझा सकते भागवत का श्लोक। महाराज बता रहे थे, कह रहे भाई वृंदावन के बंदरों को इकट्ठा किया जाए, और मान लो कोई बहुत वृद्ध बंदर भी हो, बहुत मैच्योर वैसे तो मंदिरों में कोई मैच्योरिटी आती नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक। लेकिन मान लीजिए बहुत बहुत वृद्ध वानर हो, उसको बोलो कि भाई तुम आके भागवत क्लास सुनो, तो वो तो नहीं समझेगा ना। हमारा कोई वानरों से मतलब कोई द्वेष नहीं है, लेकिन लिमिटेशन देख रहे, नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है, दुख होता ही है, रोज ही होता है, कि कितना सुंदर हमको इस मौका दिया गया है। अभी कलयुग बहुत बढ़ा नहीं है, कम से कम खाने की रोटी मिल रही है, वैष्णवों का संघ है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, और अभी भी हम कितने सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाए हैं जो बहुत आग्रही हैं भक्ति करने के लिए। आज एक भक्त लड़के थे, नाम नहीं रख रहा, उनका गुणगान करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बोला बिहार के क्या है, प्रभु जी मैं जब करता हूँ मेरा रोकने का मन ही नहीं करता। वो आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने कहा वाह, ये तो ऐसा डिबूटी, ऐसे डिबूटी तो आने ही चाहिए। बेटा आ जा, जल्दी आ जा।
खाली मैं सोच ही रहा था कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। स्वाभाविक सी बात है, पिछले जन्म से वो भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा किसी के संग होता था ना इतना कि मैं जब करता हूँ मुझे लगता है और कर लूँ, एक दो माला और कर लूँ, और चार माला कर लूँ, ऐसे कर। वाह कितना अच्छा डिवोटी है। तो मैं खाली बोल रहा था कि यही ये अस्थाई जगत है। जैसे हम लोग एयरपोर्ट में बैठ वेट वेट करते हैं, जैसे हम लोग हवा और रेलवे स्टेशन में वेट करते हैं, यही इस जगत की स्थिति है। करियर बनाने की बजाय, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, करियर बनाने की बजाय व्यक्ति को सोचना चाहिए कैसे हम अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगा सकें, अपने टिकट को बुक करें भगवान के पास जाने के लिए। आज ही भक्त को बोला था, कभी सोचा है कि अगर अपने भगवान के पास चले गए तो कितना आनंद आएगा, और नहीं चले गए तो? अबे नहीं चले गए तो ठीक है, भगवान फिर मौका देंगे, लेकिन फिर माँ के गर्भ से तो आना ही पड़ेगा ना आपको, कठिनाई तो है ना। तो ये बात हृदय से लगी रहती है तो मेरे मुंह से बार बार आती रहती है, इस विचार करना चाहिए। बाकी मैं किसी हम में से कोई व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तु से सुखी नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करने का हमको प्रचुर मौका होना चाहिए। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुहिता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस बात को भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं कर्म बंधन में नहीं हूं। जो ये जान लेता है तो वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कितनी शक्तिशाली बात है। जो ये समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, वो कभी कर्म बंधन से नहीं बंधते, तो वह व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कि फिर भगवान की सेवा करेगा वो। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन समान के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं समान नहीं होते। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या कल्याण होता है? भगवान के गुणों को समझ करके हम आकर्षित होते हैं भगवान से, फिर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट आपको और आपको, मुझको, हम सभी को भगवान के पास ले जाने के लिए शुरू किया गया है? हाँ तो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किसी कठोर शब्द यही कहना चाहता हूँ, किसी भी यहाँ के जो तथाकथित गुरु घूम रहे हैं भौतिकतावाद में कलयुग में, उनके बाप की दम नहीं हुई ऐसा कह सके। उनको तो यही नहीं पता है कि बाप का नाम क्या है। जब यही पता नहीं कि भगवान कौन है तो भगवान के पास लेके क्या जाएंगे? वो तो बाप का ही मर्डर कर दिए, निराकार मर्डर करना ही तो हुआ ना, बाप को जीरो कर दिया। जब भगवान को ही जीरो कर दिया तो भगवान के पास पहुंचोगे? महाराज बहुत कठोर बोलते हैं, अलख निरंजन। अलख मतलब जिनको आप लख ही नहीं सकते, जो कभी दिखेंगे ही नहीं। महाराज बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे भाई किसी ऐसी लड़की से किसी की शादी कराया जाए, भाई वो तो अलग रहेगी, वो ना कभी आएगी, ना खाना बनाएगी, ना तुमसे प्रेम करेगी, तो ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा बताओ? ब्रह्मचारी कर सकता है। कहने का मतलब अभी तो समझ रहे, तो अगर विनोद के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे कैसे कैसे किसी से प्रेम करेंगे बताइए? कोई तरीका है इस तरह से प्रेम करने का? किसी से प्रेम करते तो रूप होना चाहिए ना, उसका कुछ गुण होना चाहिए ना। तो पिताजी का ही मर्डर करके बैठे हो, और भगवान इससे बहुत क्रोधित होते हैं, महाप्रभु भी इससे क्रोधित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे कृपा है। और जितना आप समझेंगे ना, जितना आप समझेंगे हृदय में बहुत केवल कृतज्ञता आएगी कि हमको पता नहीं कैसे क्या कृपा भगवान प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी बात। एक एक पॉइंट हमें भगवान के बारे में समझने को मिल रहा है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं समान नहीं होते हैं। प्रभुपाद बोले कि कृष्ण भावना का आंदोलन लोगों को मौका देने के लिए है, ताकि वो कृष्ण के बारे में कम से कम श्रवण तो करें। एक बार श्रवण करेंगे तो भक्ति करने ही लग जाएंगे। सभी भक्त का ये इस प्रकार से क्या कहते हैं, इच्छा होनी चाहिए कि मैं लोगों को भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने का मौका दूं, चाहे पुस्तक वितरण के द्वारा ना कैसे भी। वे गुह्य हैं और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। ये समझ रहे इसका अर्थ? सामान्य तो है तो लोग क्या सोचते हैं, भाई एक राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, और इस प्रकार से कुछ लोगों ने उनको भगवान बना दिया। ये आपने सुना है, सब प्राय यही सब व्याख्या चलती है। लेकिन वो भगवान है वह लोग समझ नहीं पाते। यहां तक कि तथाकथित रिसर्च स्कॉलर भी नहीं समझ पाते। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, जो कि मैं भी कराने वाला हूं, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, हृदय की अविद्या को नष्ट करते हैं। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
आप बताइए कि अन्य जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है किसी के भी व्यक्ति के बारे में, कहीं उसके अंत में लिखा है जो इसको पढ़ता है वो मुक्त हो जाता है? उससे पूछो जिसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। ये भी संदेह है। अरे मुक्त छोड़ दीजिए, जब वो बंदर ना बन गया हो, जानवर ना बन गया हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और कितने दुख की बात है कि वो हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं, लेकिन महाप्रभु के बारे में, गौरांग महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ने का कोई अवकाश बच्चों को नहीं दिया जा रहा। अतएव ये गोही हैं, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखती। बहुत गंभीर बात है। जब तक कोई व्यक्ति हरि कृष्ण मंत्र जप नहीं करता है, भगवान का प्रसाद नहीं खाता, भक्तों का संग नहीं करता, वो शुद्ध नहीं होता इसके द्वारा, उसको ये बातें समझ ही नहीं आएंगी। केवल भौतिक बुद्धि से हम इसको नहीं समझ सकते, उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी, और समझने की तो बात छोड़ दीजिए। एक नोट इसमें दिया गया है, थोड़ा आचार्यों के द्वारा कुछ है। इसमें वर्णाश्रम आदि के अनुसार अधिकार भेद नहीं है, अपितु जो कोई भी इस अवतार कथा को पठन करता है तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये यह नरा शब्द से सूचित हुआ। यह नर मतलब कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस अवतार कथा को श्रवण करता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। जन्म को यह श्रील वीरराघवाचार्य कहते हैं, इस पद के द्वारा यह सूचित होता है कि भगवान का जन्म जीव के समान कर्म बंधन के कारण नहीं होता, अपितु वह तो उनके स्वयं के संकल्प से ही होता है। इस पे महाराज जी बोल रहे थे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत के प्राइम मिनिस्टर की खूब सेवा करे और बोले हम चाहते हैं कि हमारे बेटे आप बन जाएं, तो बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, चाहे कुछ भी हो, वह अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले रहा है, अभी तो वह बना भी कर्मानुसार ही, प्राइम मिनिस्टर तभी बना है। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन आप जानते हैं कि भगवान ने, क्या नाम था उनका, देवकी वसुदेव के पीछे जन्म का नाम क्या था, कृष्णी और सुतपा के रूप में तपस्या करी, तो भगवान ने कहा हम 3 जन्म में आपके बेटे बनेंगे। और जब भगवान प्रकट हुए तुरंत ही अपने माता पिता की कुंडली बता दी कि आप ये थे, आप पिछले जन्म में वो थे, आपने इस पर तपस्या किया। तो बहुत विलक्षणता है भगवान की, और इसको श्रवण करने का लाभ हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो ये अब देख सकते हैं गीता में जो सिद्धांत हम सीखते हैं वही हम भागवत में और विस्तारित रूप से सीखते हैं, तो उससे हम भगवान के बारे में समझते हैं। और ये हमारी मुक्ति का सबसे आसान तरीका, बैठो और श्रवण करो, भक्तों के संग में समझ लेंगे। एक बात बहुत सुंदर आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मैं सुन रहा था कि यदि हम किसी को परंपरा में जो प्राप्त ज्ञान है वो देते हैं तो उसे साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। इस पे मेरी योग्यता की बात नहीं है, आपकी योग्यता की बात नहीं है, केवल इतनी ही योग्यता है कि जो आचार्यों के द्वारा बात रखी गई है, परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यथावत दे दीजिए। हाँ, एकदम हिल गया था सुनकर के। साक्षात कृष्ण का संग उसको प्राप्त हो रहा है, और इसी कारण से लोग परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, यहां हम रुकेंगे। कोई प्रश्न में किसी बात का है तो मैं देख सकता हूं। अगर भगवान बुद्ध को अप्रत्यक्ष शक्तावेश अवतार क्यों कहा गया है? अप्रत्यक्ष शक्तावेश ने अप्रत्यक्ष अवतार कहा गया है। वहां प्रभुपाद ने शक्तावेश अवतार का इस्तेमाल, शक्तावेश अवतार शब्द यूज नहीं किया है, अप्रत्यक्ष अवतार कहा गया है। वो प्रभुपाद उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं, शक्तावेश अवतार को अप्रत्यक्ष अवतार कह रहे हैं, डायरेक्ट स्वांश नहीं है, शक्तावेश अवतार कह रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जानबूझकर अपराध करने वाले को दुख मिलेगा, हाँ और क्या भाई, हम मुझको पता है कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे सुना है तुमने उसका क्या हुआ? अरे तुमको पता है कि नहीं बोलना चाहिए ना, तुमको पता है ना नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं? लेकिन अच्छा है, दंड मिलता है तो हम समझता है हमें नहीं करना चाहिए, तो सुधर जाते हैं। देखिए अभी ऐसा प्रश्न कह रहे भौतिक इच्छा 10वां अपराध है नाम जप में, तो क्या व्यक्ति नरक जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। भौतिक इच्छा से भगवान का नाम जप करना शुद्ध भक्ति की दृष्टि से अपराध है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से अपराध नहीं। आप शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, बोले वो तो मर्चेंट है, वो तो बणिक है। लेकिन एक और, वो तो शुद्ध भक्ति की दृष्टि से है ना, लेकिन वही वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि, क्योंकि भौतिक इच्छा से भी कोई भगवान के पास आता है तो
भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। 10वां नाम अपराध है अहम और मम की भावना को बनाए रखना, विषय आसक्ति बनाए रखना। लेकिन इसके लिए नरक जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं, दुख प्राप्त करने का। अब मेरे पास समय अभी नहीं है, लेकिन मैं इस पर लेक्चर दे चुका हूं। श्रील चक्रवर्ती पाठ 10.2.9-10 में क्या बोलते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि नाम की महिमा काल्पनिक है, उनको नरक प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं ये बात? भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझने से व्यक्ति भक्त ही नहीं रहता है। बाकी इस अपराध से बचना चाहिए, बाकी सारे अपराध बार बार नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध, वैष्णव वो सब है, लेकिन ये मुख्य अपराध है। हाँ वो सब है अपराध, लेकिन ये तो व्यक्ति को भक्त ही नहीं बनने देगा। जो व्यक्ति कहे कि नाम की जो महिमा है वो काल्पनिक है, तो वह व्यक्ति को भक्त ही नहीं बनने देगा। बाकी सारे अपराध भक्तों का संग प्राप्त करेगा तो सब समझ जाएगा। तो ऐसा तो अपराध कोई भक्त नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए भौतिक इच्छाओं से भगवान का नाम जप करना है, ये कोई दिक्कत नहीं। इच्छता मकुतो भयम, जिसकी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं, उनके लिए भी योगियों के द्वारा निर्णीत साधन है भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो ये अपराध नहीं है। ध्रुव महाराज तो भगवान का नाम जब भौतिक इच्छा से ही कर रहे थे ना, समझ रहे ना मेरी बात? तो वो कोई नहीं है। लेकिन विषय आसक्ति बनाए रखने से भगवान का प्रेम प्राप्त करने में दिक्कत होगी। नरक जाने के लिए कहीं नहीं लिखा है, कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं। लेकिन जो ये बोलता है कि भगवान ये सब तो बस लोगों को प्रेरणा देने के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ सब सत्य नहीं है, सब ऐसा कहाँ होता है वैसा कहाँ होता है, उसको इस प्रकार से होता है। जैसे आपको याद है ना, हरिदास ठाकुर, याद का मतलब नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी को नाम की महिमा के लिए बोलने के लिए कहा गया, तो उन्हें कहा, सब लोग बोल रहे थे, कह रहे थे नाम से पाप कट जाते हैं, नाम से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे वैसे। ने कहा नहीं, ये सब नाम का मुख्य फल नहीं है। नाम का मुख्य, नामाभास मात्र से मुक्ति मिल जाती है। नाम का मुख्य फल है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति। तो ये व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो गया, देखो भावुक आ गया बोलने के लिए। अरे जो मुक्ति करोड़ों करोड़ों साधना के बाद नहीं मिलती, तुम कहते हो नामाभास से मिल जाएगी। तो आप देखिए, उसका नाम गोपाल था, भगवान के नाम के ऊपर उसका नाम था ना, लेकिन उसका नाम पे विश्वास नहीं था। तो आगे जाकर उसको फिर इसी कारण से हरिदास ठाकुर जी के प्रति भी अपराध किया। तो ये समझना चाहिए कि भगवान के नाम के तत्व को ठीक ठीक रूप से भक्तों से श्रवण करना चाहिए। ऐसा ऐसे लोगों से हमें श्रवण भी नहीं करना चाहिए जिनका नाम पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे तो भक्त हम तो, हमें तो ऐसे कोई आज तक मिला नहीं है इस प्रकार से करता हो, भगवान की कृपा रही। लेकिन ऐसे भक्तों से श्रवण करना जो साधना में कर रहे हैं। आप लोगों को जब करना अच्छा लगता है कि नहीं? अब मैं कहूं कि भाई जब में कोई रस नहीं, तब मानेंगे मेरी बात? आप जब कर रहे हो, जब कर रहे हो अच्छा लग रहा है, जब आपको हृदय में शुद्धिकरण महसूस हो रहा है, तो आपको कोई लॉजिक लगा सकता है कि नहीं नाम से कुछ नहीं होगा। या जैसे लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, अरे भाई राम आम आम करने से आम आता है क्या? तो ऐसे लोगों से कभी श्रवण नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? ये नाम के प्रति मुख्य अपराध है, इससे बचना चाहिए। बाकी सारे अपराध तो फिर धीरे धीरे सब चले जाएंगे, भगवान के नाम जप करते रहेगा। तो भौतिक इच्छाओं से नाम जप करना कोई अपराध नहीं है, कोई नरक नहीं जा रहा पे, तो वो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, भगवान शुद्ध कर देंगे उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्फिनिटी ट्रिग्नोमेट्री। और कोई प्रश्न है? प्रेम माधुरी क्या भक्त माधुरी है? प्रेम माधुरी भक्त माधुरी ही है, प्रेमी भक्त है भगवान के। काल्पनिक का मतलब होता है जो मन गणित तरीके से सोचा जाता है। वैष्णव अपराध करने से भक्ति के संस्कार खत्म होते हैं क्या? नॉट एग्जैक्टली, भक्ति के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन ढक जाते हैं। तो आप यही मानिए कि ढक जाते। जैसे मान लीजिए हमारे पास खजाना रखा है हमारे रूम के अंदर, हमारा ही खजाना है, लेकिन चाबी खो गई। तो जब चाबी मिलेगी तभी वो प्राप्त होगा, ठीक है? अरे ऐसे क्यों नहीं देखते कि वैष्णव की सेवा करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी? ऐसे क्यों नहीं देखते? पता नहीं लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आपने देखा नहीं, ये सारा जो व्यवस्था चल रही है वो बिजली से चल रही है ना। तो जरूरी है कि हाथ गीला करके, बताइए, हाथ गीला करके उंगली के बोर्ड में हाथ डालिए? ये क्या ये बुद्धिमानी है? कर्णामृत प्रभु की तरह भावना होनी चाहिए कि वैष्णवों की हम सेवा करें, तो देखिए भक्ति बढ़ रही। स्वाभाविक से आपको मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि नाम जब बहुत अच्छा लग रहा हो। जितना, एक सूत्र समझिए, जितना आप अच्छे से माला जप करेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा,
उतना ही समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति अगर नाम कर रहा है तो भगवान को कितना प्रिय है। प्लीज मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, कान खोल के सुनिए। जितना अच्छा माला जब करेंगे आप और भक्तों ऑब्वियसली शास्त्र भी श्रवण करेंगे, उतना ही ये समझ में आएगा कि नाम जापक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिसने भगवान का नाम उच्चारण करने की इच्छा भी करी है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लग जाते हैं। हम सुना चुके हैं रूप गोस्वामी जी श्लोक को कोट कर। जो चित्रगुप्त हैं वो उसके नाखूनों की तरफ बहुत डर के देखते हैं, चरण को देखते हैं और बहुत डरते हैं। और आप जान रहे हैं तो प्रसिद्ध है कि आप सुनिए नाम महिमा, सुनिए महाराज श्री का, तब समझ में आएगा कि अजामिल जैसे व्यक्ति के प्रति यमराज जी कहते हैं हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, एक वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हो गया। अजामिल जैसे व्यक्ति के प्रति, और जो माला लेके जप कर रहा है उससे भगवान कितना प्रेम करेंगे आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। मैं कितनी बार इस बात को बोला हूं, अजामिल जैसे व्यक्ति के लिए भगवान ने जेड ग्रेड की सिक्योरिटी भेज दी, चार चार अपने दूत भेज दिए। तो जो नाम जप कर रहा है विश्वास बढ़िया से, तो उसके प्रति भगवान कितना प्रेम करेंगे। तो जब ये नाम की महिमा, आप जब नाम जप करेंगे और नाम की महिमा अच्छे समझ में आएगी, तब हमारा अन्य वैष्णव के प्रति बड़ी श्रद्धा होगी जो नाम जप कर रहे हैं। भैया मेरी बात आप थोड़ा कान खोल के सुनिए, एकदम जोर से, एकदम कान खोल के सुनिए। हम अब नाम नहीं रख रहे हैं, हमारे साथ में भक्त हैं और एक सीनियर ब्रह्मचारी हैं, दो लोग, तो उनकी इसमें कुछ खट्टी मटी हो गई, खट्टी, तो हो जाता है मैनेजमेंट में। फिर मैं बाद में प्रभु जी को समझाया कि प्रभु जी ये जो वैष्णव है, एक दिन हम लोग ऐसे अपने, मैं था प्राणनाथ प्रभु थे और भक्त थे, हम लोग गा रहे थे। मैंने कहा प्रभु जी आप गाने में बहुत अच्छे हो, आप आओ इधर गाओ। हरि नाम धरे को तो बल, वो गाते गाते प्रभु जी एकदम रोने लगे। बिल्कुल ऐसे बाहर से देखने में बड़े कठोर लगते हो, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एकदम फूट फूट के रोने लगे। तो फिर मैं उनको बोला कि प्रभु जी आपको उनका वो स्वभाव नहीं पता कि उनके हृदय में कितनी भक्ति है। और मैनेजमेंट के नाम पे थोड़ा आपस में कुछ झिगमिक हो जाए, खटमटी हो जाए, आप ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी के प्रति उसका कितना प्रेम है। कान खोल के सुनिए, स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है इतनी जल्दी, लेकिन अगर उस स्वभाव को देख कर किसी वैष्णव की निंदा करने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुसश्च दोषेर ना प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकेर ब्रह्मद्रवत्तमपगच्छत नीर धर्म। जन्म जन्मांतर किसी का स्वभाव है, वो उसको देख करके आप ये कैसा वैष्णव है, ये कैसा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही देखिए कि उसका वो उसका नाम में कितनी श्रद्धा है, कितने समर्पित होकर वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। अरे कोई अधिक सोता है, कोई अधिक खाता है, वो सब चलेगा, लेकिन कृष्ण वैसे नहीं देखते। अजामिल का देख रहे थे, बताइए। तो जब हम ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो व्यक्ति नाम जब ठीक से करेगा उसके हृदय में प्रकाशित होने लगेगा कि जो लोग नाम जप करते हैं उनसे भगवान कितना प्रेम करते हैं। ये सब मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं, भक्ति ठाकुर जी का पढ़ लीजिएगा हरिनाम चिंतामणि। और जो नाम जब दिक्कत यह है कि जो नाम ठीक से नहीं करते उनको ये बात समझ में नहीं आती है, तो फिर ये वो गड़बड़ करते हैं इस प्रकार से। अब यही दिक्कत होती है, पढ़ते हैं कुछ और समझते हैं कुछ। अब गीता पढ़े ठीक से। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख दुख में सम होता है वो मुझे प्रिय है। ये नहीं कह रहे हैं कि जो सुख में वो द्वैत होता है वो मुझे प्रिय नहीं है। आप 12-20 पढ़े हैं, 12-20 को पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस भक्ति के पथ को स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। भले गुण आपको अभी नहीं दिख रहे, बड़े बड़े गुण नहीं दिख रहे, तो ये बहुत गंभीर है। जब आप नाम जब अच्छे से करेंगे इसी, तब आपको समझ में आएगा भाई जो कोई भी, ये महाप्रभु के वचन है कि नहीं, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण किया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वहां ये बोल रहे हैं कि वो सुख दुख में विचलित नहीं होगा तब मेरे को प्रिय नहीं है। बोलिए, आप क्षमा मैं कहूंगा, चाहूंगा थोड़ा कठोर बोल रहा हूं इस बारे में, लेकिन ये समझना चाहिए। मैं फिर आप लोगों के चरणों में बात बोल रहा हूं, मेरी बात समझ लीजिए। चाहे वो दीक्षित हो, चाहे वो नहीं दीक्षित हो, चाहे वो एक माला चढ़ रहा हो, चाहे 4 कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, जो कोई भी नाम उच्चारण कर रहा है वह कोई समान व्यक्ति नहीं। क्या आपने सुना नहीं कि प्रकाशानंद सरस्वती उनके 60,000 सन्यासियों के मुख से कृष्ण शब्द भी नहीं आ रहा था? याद आ रहा है ना आपको? और महाप्रभु कहे कि वो अपराधी, इसलिए इसके मुख से नाम भी उच्चारण नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही है आप लोगों की बात। स्वभाव का प्रभाव बहुत दिन तक होता है, उसकी वजह से भक्तों में दोष मत निकालिए। अगर आप उनकी टीचर नहीं हैं तो माइंड योर ओन बिजनेस, भक्ति बहुत बढ़ेगी तेजी से।
मेरी बात समझ में आ रही है? इफ यू आर नॉट देयर टीचर, वी हैव नो बिजनेस टू करेक्ट देम, वी विल बी वेरी सेफ। ओके, एक प्रश्न कह रहे हैं कि कुछ लोग भक्त कहते हैं कि मेरी भक्ति आपको मिले तो क्या भक्ति ट्रांसफर हो जाती है? कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 100 और आपको 100 मिल गई तो मेरे पास 0 हो गई क्या? ये भी नहीं होता है। प्रभुपाद जी खूब कटाक्ष करते हैं। एक गुरु जी हुए, उनके शिष्य हुए, उनको कहा कि मैंने तुम्हें अब सब कुछ दे दिया, मैं भिखारी हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपने सुना था ना, कृष्ण प्रेम जितना आप दूसरों को देंगे आपको कितना होगा? 100 गुना और बढ़ जाएगा। सुने थे ना आप कृष्ण प्रेम की विशेषता? याद आ रहा है ना चैतन्य चरितामृत में? तो ऐसा नहीं, दूसरों को भक्ति में मदद करें तो आपकी स्वयं की भक्ति बहुत बढ़ती है। नाम ठीक से ना करने का क्या मतलब है? अब देखिए बहुत सारे अर्थ हैं। अब आप ये सब प्रश्न कर रहे हैं तो मेरी इच्छा हो रही है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो हरि नाम दीक्षा पुस्तक उनकी है, मतलब उनके लेक्चर पर आधारित, फिर से उसको पढ़ा दिया जाए तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। नाम अपराधों से बचते हुए नाम जप करें। इन अटेंशन का मतलब है जानबूझ करके ध्यान नहीं देना, मस्ती करते रहना। आपने देखा है ना कितनी बार लोग जब करेंगे फिर उसके बाद वो मजाक भी करते हैं, गंभीरता से नाम नहीं करते। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पढ़ता, हाँ, ये त्रिणादपी जो श्लोक है ना, मेरा इच्छा होती इसको पढ़ा देने के लिए एक बार। भक्ति ठाकुर जी की टीका इस पे है, पूरे शिक्षाष्टक पे। तो क्या है कि जो व्यक्ति नाम जब बहुत निरपराधिक रूप से करता है, उसके हृदय में अपने आप ही ये त्रिणादपी का भाव उदित होने लगता है। वो अपने आप ही दूसरों को सम्मान करने लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, सम्मान करो। वो हरे कृष्ण मंत्र आप जब करेंगे ना, अच्छे से श्रवण करते हुए करने का प्रयास करेंगे, अपने आप आपको लगेगा। आपको जब सोचिए हरि नाम में अगर आपको रुचि हुई तो आपको डर नहीं लगेगा, अरे किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, मेरा अपराध ना हो जाए, मेरी रुचि चली जाएगी। ये होता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जो गंभीर जप करते हैं, गंभीरता से साधना करते हैं, वो बहुत घबराते हैं किसी भक्त के प्रति अपराध करने से। और आपको भगवान बुद्धि भी देंगे। मैं अपनी एक घटना बता रहा हूँ। परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु आए जो 3 लाख नाम जप करते हैं। मेरे बहुत उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा भी है। तो ऐसे ही वो बोल दिए, अरे मैनेजमेंट करने, असल में मैनेजमेंट में था और अभी भी हूँ, बोले मैनेजमेंट करने के लिए लोगों के पद प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। अगले दिन आकर प्रभु जी मुझे दंडवत प्रणाम करके मुझे माफी मांगे, कहते मैं आप मुझे लगा कि मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया। क्योंकि मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मैंने कहा, "अरे नहीं प्रभु जी, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं?" फिर भी हमने प्रणाम कर दिया। जब ठीक से करेंगे, कहीं आप गलती करेंगे तो भगवान तुरंत आपको सिग्नल देंगे, तुमने ये ठीक नहीं कहा, तुमने ये ठीक नहीं कहा, तो ये तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये एकदम अनुभूत है, अनुभूत बात है। आपको तुरंत बुझा तुमने ऐसे नहीं ठीक कहा। कृष्ण रेसिप्रोकेट सो मच व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे भगवान अपने आप को बताएंगे, अपने ऐसे नहीं करना, याद दिला देंगे, देखो तुमने शास्त्र में सुना था ना, ये तुमने ठीक नहीं कहा। तो ये सब प्रोसेस कल भावुकता में नहीं है, ये वाकई कार्य करता है। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम लोग स्टॉप